वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने कमेंट में कहा था मैं हर दिन एक वीडियो लाऊं, तो मैं आज आई हूँ। आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत दिनों के बाद। इतनी गर्मी थी, जैसा कि आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, झरझर झरझर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और दुख की मारी धरती, इतनी गर्मी की मारी धरती को आज बहुत सुकून मिला होगा। पता है 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट मेरे लिए बिल्कुल इस बारिश के जैसी ही थी। इतने दिनों के संघर्ष, इतने दिनों के ताने बातें और क्या क्या नहीं सुनने के बाद ये रिजल्ट मेरे लिए बिल्कुल उस बारिश की पहली बूंद की तरह था, जिसने मेरे आत्मा को ठंडक दे दी। मैं सच कह रही हूँ। जब आप लोगों ने कहा कि हर दिन वीडियो लाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं जिससे हर दिन आइडियाज़ आ रहे हैं नए नए कंटेंट बनाने के। 72वीं बीपीएससी प्री के लिए मैंने जो भी मेरा गाइडेंस है, जो भी मेरा तरीका रहा है, मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में शेयर किए हैं। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ, आज मैं सोची कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट कर पाएंगे, खास करके लड़कियाँ। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, मतलब मैं कैसे बताऊँ। मैं अपनी स्टडी की जो जर्नी है, मेरे पढ़ाई की जो जर्नी है, मैं कभी किसी दिन विस्तार से वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की है। आज मैं बस अपने ग्रेजुएशन के बाद की कहानी आपको बताऊँगी कि 2021 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। उसके बाद मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गई। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। इसकी भी एक लंबी सी कहानी है कि मैं कैसे वहाँ पे गई और एक छोटे से गांव से वहाँ मैं कैसे सर्वाइव कर पाई हूँ, पटना से ग्रेजुएशन करना, पटना में रहना। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था और कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की। मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी। एक दूसरी वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है मेरे स्टडी जर्नी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना। तो मैं यहाँ बता रही थी कि 2021 से मैं प्रिपरेशन करना शुरू की हूँ। अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आया था, शायद 1 अक्टूबर को। और जो 67th बीपीएससी था, उसका फॉर्म भरने का डेट 10 या 9 अक्टूबर ऐसे कुछ था 2021 को। मैंने फॉर्म भर दिया। वो आदत सी होती है ना, जो फॉर्म आया भर दो। उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, उसके लिए तैयारी शुरू की, घटना चक्र लिया। जैसा कि आप लोग इधर उधर से सुनते हो कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, तो लोग घटना चक्र लेते हैं, लूसेंट लेते हैं। तो मुझे किसी ने बताया घटना चक्र पढ़ो। मेरे पास स्पेक्ट्रम भी था, लक्ष्मीकांत भी मैंने धीरे धीरे खरीद ली थी, किसी से मांग भी ली थी। लक्ष्मीकांत मेरे पास नहीं था, मैंने ना किसी से मांग ली थी। मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी, सब स्पेक्ट्रम ख़त्म किया। मैं उस तरह से पढ़ती थी कि पहले स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ जाना है, तो एक बार मैं पूरा 1 महीने लगा के 15 दिन लगा के उसे ख़त्म किया। फिर लक्ष्मीकांत ऐसे ऐसे करके फिर मैंने घटना चक्र पढ़ी। मैंने 67th बीपीएससी दिया। मेरा 90 to 95 सही हो रहा था पहली बार जब मैंने दिया। मुझे लगा पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैंने कहीं कोचिंग नहीं दी थी, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं सेट ज़रूर लगाती थी। मैं हर दिन एक सेट लगाती थी, दुकान पर जाती थी, बुक खरीदती थी। 15-20 सेट होते थे, वो हर दिन एक लगा के ख़त्म करती थी, फिर एक नई बुक ले आती थी। तो इस तरह धीरे धीरे मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो 67th बीपीएससी कैंसिल हो गया पहली बार क्वेश्चन आउट होने के कारण। दूसरी बार होने में कुछ समय था, तो मैंने फिर से पढ़ाई की कि अच्छा है, टाइम मिल गया, इस बार तो नहीं होने का था चांस 90 में, अभी और ज़्यादा पढ़ूंगी तो इस बार हो जाएगा। लग रहा था एग्ज़ाम से पहले कि हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद मेरे 114 मार्क्स बन रहे थे और मैं इतनी बुद्धू बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरा हो जाएगा। मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लग रहा था मेरा अगर इतना आ सकता है तो बाकी का तो 120 आएगा, मेरा तो होना ही नहीं है। तो मैं अंडर कॉन्फिडेंस ही रह गई और मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। ठीक है, इसके बाद 67th का रिज़ल्ट आया तो पता चला कि मेरा हो गया। अब हो गया तो मैं तैयारी कैसे करूं, क्योंकि प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस के एग्ज़ाम का सिर्फ 25 डेज़ बचा था। तो 25 दिनों में मुझे लगा मैं क्या पढ़ूँ, हिस्ट्री पढ़ूँ करे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अभी मुझे समझ आता है कि अगर मैंने वो पढ़ाई कर ली होती तो शायद 4 साल पहले मैं ऑफिसर होती।
तो लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मेरा बेस अच्छा था, मैंने प्री की जो तैयारी की थी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी तो वो मेरे दिमाग में थी, अच्छे से थी। और ग्रेजुएशन अच्छी जगह से किया था, तो मेरा जो ऑप्शनल उस समय रहता था, हिंदी लिटरेचर था मेरा ऑप्शनल, मैंने वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई की थी, तो लगभग सिलेबस मेरा कवर था। मैंने बोला पापा को कि मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम, वहाँ जाके 3 घंटा बैठी रहूँगी, कैसा लगेगा? पापा ने बोला कि नहीं जाना है, भले तुम बैठे रहो। लेकिन मैं वहाँ गई, 1 सेकेंड भी नहीं बैठी, मैं लिखती रही, जो दिमाग में आया लिखती रही। और अब मैं जब अपना आंसर देखती हूँ, मैंने ठीक ठाक ही लिखा था, इतना भी बुरा नहीं लिखा था, क्योंकि 67th में हिंदी ऑप्शनल बूस्ट किया था, तो उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, GS 1-2 में उतने अच्छे नहीं आए थे, मैंने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब जब इंटरव्यू था, मुझे पता था कि मैं छटने वाले बच्चों में से ही हूँ, क्योंकि मैंने मेंस अच्छे से लिखा नहीं था, मुझे पता था मैं जैसे तैसे बस पास कर गई हूँ। लेकिन फिर भी एक होप तो होती है कि हाँ चलो ठीक है, हो जाना चाहिए। मैंने इंटरव्यू भी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी खुशी थी, लग रहा था काश हो जाए। लेकिन ये जीवन का एक सबक है दोस्तों, कि बिना मेहनत के अगर आपको फल मिल जाए तो आप ग्रांटेड ले लेते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। सॉरी, कोई आ गया था। हाँ, तो मैं बातें कर रही थी, मैंने यही सोचा है कि मैं इस चैनल पे आपसे बातें करूँगी। सिर्फ बातें करूँगी, मैं अपनी जर्नी आपको बताऊँगी कैसे क्या हुआ। हाँ, तो 67 BPSC मेरा नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन BPSC का तो आपको पता ही है कि एक का रिज़ल्ट आता नहीं है, दूसरे का प्री मेंस हो जाता है। तो जब तक मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी BPSC निकाल सकती हूँ, तब तक 68 का प्री और मेंस दोनों हो गया था। मैंने उसमें भी पढ़ाई नहीं करी, प्री मैंने पढ़ा, मेंस मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें भी 30 दिनों का टाइम मिला था, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। लेकिन तब तक सिलेबस चेंज हो गया था, ऑप्शनल की जगह ऐसे हो गया था, तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। इस बार मैंने पढ़ाई की, लेकिन इस बार थोड़े क्वेश्चन टफ आए थे 67 के मुकाबले, और हिंदी ऑप्शनल नहीं था तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई। ऐसे था, ऐसे में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, लेकिन मुझसे फिर से एक DI नहीं बना जो कि 67 में हुआ था। मैंने DI अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे मैथ से ना हमेशा से बहुत डर लगता रहता है, तो DI से मुझे डर लग रहा था। तो 68 में मैंने पढ़ाई की थी कि शायद इस बार मेरा हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत कम था दोस्तों, सिर्फ 1 महीना ही टाइम मिला था, इसमें भी 35 दिन के आसपास। तो मैंने खुद से ही पढ़ाई की, कोचिंग वोचिंग नहीं लिया, तो दुख तो हुआ, इस बार मेंस ही नहीं हुआ। तो देखो मेरा डाउनफॉल आप देखो, 67 में इंटरव्यू पे गई, 68 में मेंस ही नहीं हुआ, पहली बार में इंटरव्यू नहीं हुआ, दूसरी बार में मेंस नहीं हुआ, 69 में दोस्तों मेरा प्री ही नहीं हुआ। मैं इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन में थी, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब एक ऐसे गांव से जहां मतलब मिनिमम एज तो शादी की होती ही नहीं है, मैक्सिमम 18-19 साल यहाँ लड़कियों की शादी की है, और मैं तो अपने गांव में बूढ़ी घोषित हो चुकी हूँ। अभी रिजल्ट आने के बाद भाव थोड़ा बढ़ गया है, वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले तो बेटिया को वहाँ रखा है लोग, समझ रहे हो, गाँव वाले जो ताने मारते हैं, बाहर रहती है, मेरे मम्मी पापा को लोग पता नहीं क्या क्या ताने सुनाते थे, और मुझे इतना टेंशन होने लगा कि मैं डाउनफॉल में जा रही हूँ। मेरा एक बार इंटरव्यू नहीं हुआ, खैर इस बार मैंने पढ़ा नहीं था, 68 में मेंस नहीं हुआ, 69 में प्री नहीं हुआ, मुझे लगने लगा कि मैं 70 नहीं पास कर पाऊँगी। और उस समय क्योंकि मैंने B.Ed कर लिया था, तो धीरे धीरे B.Ed का कोर्स भी चल रहा था मेरा साथ में, मैं बताऊँगी अपनी स्टडी की सारी जर्नी आपको बताऊँगी। तो मैंने क्या किया कि केंद्रीय विद्यालय का एड हॉक टीचर का आया था वैकेंसी, मैंने भर दिया, क्योंकि मुझे यार कोई जॉब चाहिए थी, ताकि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे पढ़ने के लिए, मुझे आगे पढ़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय की जॉब कर दी। उसके बाद 7 से 2 वहाँ स्कूल रहता था, 2 बजे के बाद जब मैं आती थी तो खाना बना कर कुछ खाती थी और पढ़ने लग जाती थी। तो 12वीं की तैयारी मैंने ऐसे ही थी, जाती थी पढ़ाने, आती थी और फिर तैयारी करने लग जाती थी। शायद इस बार ईश्वर मेरे साथ थे। क्या हुआ कि केंद्रीय विद्यालय AFS बीटा में मैं थी, तो वहाँ थोड़ा सा जंगल वाला एरिया पड़ता है। वहाँ क्या हुआ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी, दिसंबर में एग्ज़ाम था, उसके 1 से 1 महीना 40 दिन पहले उस एरिया में तेंदुआ देखा गया। अब जब तेंदुआ देखा गया तो स्कूल बंद हो गया और ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी।
और इसके कारण मुझे इतना टाइम मिला पढ़ने के लिए। मैंने बहुत मेहनत की इस बार तो मुझे प्री निकालना है। मैं प्री से पहले भी रोती थी कि भगवान इस बार मेरा हो जाए। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जो गर्ल्स गांव की हैं वो मुझसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगी, या शहर की भी हैं, समाज तो सब जगह एक ही है, तो वो मुझसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। जल्दी से कुछ हो भी नहीं रहा था। मैं मैथ्स वाले एग्ज़ाम देती नहीं थी क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। मैं बहुत 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 परेशान रहती थी। फिर 17वीं मेंस हुआ मेरा, और नहीं सॉरी 17वीं प्री हो गया मेरा, तो पता चला कि वहाँ भी मेरा टेन्योर पूरा हो गया था, वहाँ परमानेंट मैम आ गई थी। तो चलो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। तो अब क्या हुआ कि 3 महीने मिले। जनवरी में रिजल्ट आया और जनवरी तो फिर अप्रैल में एग्ज़ाम होना था। 3 महीने मुझे मिले। तो इस बार पापा ने बोला कि ठीक है इस बार अच्छे से तैयारी कर लो, 3 ही महीने की बात है, अब शादी ब्याह जो भी है वो 3 महीने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, पहले अच्छे से मेंस दो। तो मैंने एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। मैं बताऊंगी मित्रों की टेस्ट सीरीज़ क्लास क्यों ज़रूरी होता है, मैंने नहीं किया उससे मुझे क्या घाटा हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। देखो टेस्ट सीरीज से क्या हुआ मुझे कि वो टॉपिक देते थे कि इस वीक इस टॉपिक का टेस्ट होगा, तो मुझे बहुत आसानी हुई। मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लिया। अगर मैं खुद से पढ़ती तो मुझे पूरा सिलेबस डिवाइड करना पड़ता, कौन कौन सा टॉपिक कौन से दिन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें में थोड़ी सी राहत होती है। और मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, खुद से कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। मैं अगर खुद से आंसर राइटिंग करती तो मैं नहीं कर पाती, एक लिखती दूसरा छोड़ देती। तो टेस्ट सीरीज से क्या हुआ कि मैं वहाँ जा कर लिखती थी हर वीक। उसके बाद ये हुआ, इसका भी रिजल्ट आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब इस बार लगा था कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, इस बार तो मेरा होना चाहिए। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा गया, फिर भी रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा। ये जो इंटरव्यू का इतना लंबा प्रोसेस चला उसमें मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, एकदम चेहरे का रंग उड़ा हुआ रहता था, दिन भर सोई रहती थी, पड़ी हुई बेड रॉटिंग कर रही हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता था। जैसे तैसे मैंने 71 लिखा, लेकिन मैंने पढ़ा। 71 के लिए मैंने पढ़ाई की। मैं रूम में नहीं पढ़ पा रही थी, मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। उसके बाद जब 71 हो गया उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब धक धक लोग बोलते थे 71 के पहले आएगा, उसके बाद 1.5 महीना हो गया आ ही नहीं रहा है। बहुत स्ट्रेस थी, लगभग हर दिन रातों को रोती थी, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, टेंशन के मारे। फाइनली रिजल्ट आया, बिल्कुल इस बारिश की तरह जिसने धरती को सुकून दे दिया। तो ये थी मेरी जर्नी। इतने फेलियर के बाद सिर्फ एक सिलेक्शन और आपके संघर्ष को वो मुहर लग जाती है कि हाँ आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है। सिर्फ एक सफलता ना मिलने से आपके संघर्ष को पहचान नहीं मिलती है मित्रों। लोगों को लगता है कि क्या नहीं पढ़ा होगा तभी तो नहीं हुआ, मटर गश्ती करता होगा पटना में, वहाँ रह के पढ़ता ही नहीं होगा। तो ये बात है, और बाकी बातें मैं अगले ब्लॉग में करूँगी। बाय।